इन वहशी दरिंदों ने बारी बारी से उस लड़की की इज्जत लूटी और फिर उसे मारकर सबूत मिटाने का प्लान बना लिया। लेकिन तभी लड़की ने अचानक अपने दोनों हाथ फैलाए और जिंदगी से पूरी तरह हार कर तेज बहते नदी में छलांग लगा दी। 3 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद भी उसका शव पानी से बाहर नहीं आया। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो इन सब का सीधा टिकट जेल की सलाखों के पीछे था। परेशान होकर उन्होंने अगले 3 दिन और रात लड़की की लाश ढूंढने में निकाल दिए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब कोई रिस्क न लेते हुए उस इलाके के करप्ट इंस्पेक्टर संजय ने सबको 24 घंटे की शिफ्ट में बांट दिया। लाश ढूंढो, नहीं तो सब गए। इधर बाकी लोग लड़की के घर लौटकर सारे सबूत मिटाने लगे। उसकी गाड़ी को भी इतना तोड़ डाला कि पहचानना मुश्किल हो गया। सबको लगा कि अब कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मोटू, जिसका नाम रवि था, घबराया हुआ अपने साथियों के पास आया। उसकी कैमरा गायब हो चुका था, वो कैमरा जिसमें उनके सारे गुनाह रिकॉर्ड थे। पहले तो बाकी लोगों ने मजाक समझा, लेकिन जब उसने बताया कि वीडियो उसमें था तो सबका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रवि को पकड़कर जमकर पीटा गया, लेकिन तभी एक नया झटका आया। वो वीडियो टेप सीधा इंस्पेक्टर संजय के घर में मिल गया। संजय पूरी तरह घबरा गया। शुक्र था कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और बेटी ने वो टेप नहीं देखा था, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। गुस्से से भरा संजय रवि के घर पहुंचा। रास्ते भर गालियां देता रहा और वहां पहुंचते ही उसने टेप रवि के मुंह में ठूंस दिया। लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। उनका सबसे छोटा साथी दीपक, जो थोड़ा मंद बुद्धि था, उसने लड़की की आवाज सुनी और दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर घुसने ही वाला था, पैर फिसला और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो सामने वही लड़की खड़ी थी, उसे घूरती हुई। डर के मारे वो घिसटते हुए उसके पास आया और माफी मांगने लगा, लेकिन लड़की की नजर में उसकी मौत भी कम सज्जा थी। यहीं से शुरू हुआ उसका बदला। उसने दीपक को पकड़कर गंदे पानी में डुबो दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन लोगों ने उसे गटर में फेंका था। लेकिन उसका गुस्सा अभी बाकी था। उसने पानी में तेजाब मिला दिया। धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा। दीपक तड़प तड़प कर माफी मांगता रहा, लेकिन लड़की की आंखों में कोई रहम नहीं था। उसने जमीन से वो लकड़ी हटा ली जिस पर दीपक का बैलेंस था। वो गिरा और तेजाब में डूब गया। कुछ ही पलों में उसका सिर धुआं बनकर उड़ गया। अब बारी थी रवि की, जिसे लड़की ने पेड़ से बांध दिया। उसके मुंह में कीड़े डाले जिससे वो उल्टी करने लगा। फिर उसके पलकों में कांटे डालकर उन्हें पेड़ से बांध दिया ताकि वो अपनी मौत को सामने से देख सके। इसके बाद उसने एक सड़ी हुई मछली निकाली, उसका गंदा अंग निकालकर रवि के चेहरे पर रगड़ दिया। कुछ ही मिनटों में वहां ढेरों कौवे आ गए और उसके चेहरे पर नोच नोच कर खाने लगे। उधर शंकर, जिसने लड़की को पहली बार टारगेट किया था, वो अब भी मस्त होकर किसी और लड़की को पटाने में लगा था। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। लड़की ने प्लायर निकाला और उसकी एक एक कर सारी दांतें उखाड़ दी। शंकर तड़प उठा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर उसने बड़ी सी चाकू निकाली और उसका हथियार काटकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खून ज्यादा बहने से और डर के मारे शंकर की वहीं मौत हो गई। अब बचे सिर्फ इंस्पेक्टर संजय। उसे एक फोन आया बेटी का, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज कुछ जानी पहचानी थी। उसके पसीने छूट गए। उसे एक पार्क में बुलाया गया। जैसे ही वो पहुंचा, लड़की ने पीछे से वार कर उसे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो देखा कि वो एक टेबल पर बंधा है और उसके सिर पर एक बंदूक तनी हुई है, जिसका ट्रिगर एक रस्सी से जुड़ा है और वो रस्सी उसके बेहोश छोटे भाई से जुड़ी है। जैसे ही भाई जागेगा, दोनों की मौत तय है। अब जाकर संजय को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने बिना पीछे देखे दरवाजा खोला और बाहर जाकर खड़ी हो गई, बस एक आवाज का इंतजार करने। और तभी अंदर से गोलियों की आवाज आई। 5 गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे। लड़की के चेहरे पर सालों बाद एक मुस्कान लौटी।